अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स गिवन है, उन पार्ट्स को हमने सिंपल जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है 81 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर -3 डिवाइडेड बाई 4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि देखें यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जब ये नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है ये उल्ट हो जाती है, यानी कि जो 81 है ये 16 की जगह पे चला जाएगा और 16 जो है वो 81 की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पे चला गया और डिवाइड में क्या आ जाएगा 81। ठीक है, ये न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गए और इसकी होल पावर क्या है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास 16 एंड 81 है इसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर 16 के फैक्टर्स बनाएं तो ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 के फैक्टर्स क्या बने, 1 2 3 एंड 4, मतलब 2 की पावर में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये 4 2 आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4, यानी कि अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 दफ़ा आ रहे हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यही वाला काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 81 को फैक्टराइज करना है। 81 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 के टेबल से देखेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और 6 के बाद यहाँ पे 2 कैरी आगे चला गया। ठीक है, और 21, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 21, मतलब 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 81। ठीक है, अगेन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 3 जो है वो कितने आए हैं, 4 आए हैं, तो इसका मतलब है 3 की पावर में क्या आ जाएगा 4। 81 को फैक्टराइज किया तो 3 की पावर में 4 आया है, तो डिवाइड में 81 है, इसकी जगह पे हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी होल पावर जो है एज इट इज़ आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 है, ये 4 और 3 डिवाइडेड बाय 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 डिवाइडेड बाय 4 के साथ। सिमिलरली डिवाइड में हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 डिवाइडेड बाय 4 के साथ। ठीक है, अगेन हम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 2 की पावर यहाँ पे 3 बच गया और डिवाइड में भी 3 की पावर में क्या बच गया 3। ठीक है, अब अगेन जो 2 की पावर 3 है इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। ठीक है, अगेन 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 मतलब 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ।
अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव पावर देखेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव पावर है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव पावर को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होता है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 डिवाइडेड बाई 4 है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस पावर थी ये अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम एज इट इज़ इसको रख लेंगे 4 डिवाइडेड बाई 9 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डिवीजन का साइन है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर एज इट इज़ रखें, ठीक है। डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। जब मल्टीप्लाई में डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो इससे आगे जो पार्ट होता है ना ये इसका अगेन रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो 9 है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 4 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और साथ में हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 27 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, देखें जहाँ जहाँ पे हमारे पास जैसे ये 4 है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, 9 है इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं, यहाँ पे अगेन 4 है, 16 है, 27 है, इनके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो जिस जिस नंबर के फैक्टर्स बन सकते हैं हमने उन सबको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 है, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ पे 4 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 की टेबल पे जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, ठीक है। अगेन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 की जगह पे क्या लिख देना है 2 की पावर 2। और डिवाइड में देखिए हमारे पास क्या है 3 है, तो इसके फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, 3 एक प्राइम नंबर है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर में 2 एज इट इज़, ठीक है। अच्छा अब अगेन हमारे पास देखें नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं। यहाँ पे क्या है 9 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, अगेन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है, ठीक है। तो अगेन इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 9 के फैक्टर्स क्या बन गए 3 का स्क्वायर, तो 9 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर। और डिवाइड में देखें हमारे पास क्या है अगेन 4 है, 4 के फैक्टर्स हम बना चुके हैं, 4 के फैक्टर्स क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और होल हमारे पास पावर जो है वो क्यूब है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखें यहाँ पे 16 है, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पे देखें 16, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 16 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 2 की पावर 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4 16 के फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगेन 16 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 4। डिवाइड में क्या है देखें 27। अब अगेन हमने क्या करना है 27 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। 27 के लिए हम क्या करेंगे 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 के फैक्टर्स एंड 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 की पावर 1 2 एंड 3, तो मतलब 3 की पावर 3। अगेन हम 27 की जगह पे क्या लिख देंगे 3 की पावर 3, ठीक है। हमने क्या किया है इस स्टेप में हमने सिंपली इनमें से जिस जिस नंबर के फैक्टर्स बन सकते थे उस नंबर के हमने फैक्टर्स बना दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 था, 4 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर आ गए, डिवाइड में 3 एज इट इज़ आया है और होल पावर जो 2 थी वो भी एज इट इज़ आ गई है, ठीक है। दरमियान में मल्टीप्लाई है, उसके बाद यहाँ पे देखें 9 है, 9 के फैक्टर्स हमारे पास 3 का स्क्वायर बने थे वो हमने लिखा, डिवाइड में 4 है, 4 के भी फैक्टर्स 2 का स्क्वायर आए थे तो इसलिए हमने वो लिखा और होल पावर जो है वो 3 है तो वो एज इट इज़ आ गई है, ठीक है। इसके साथ देखें यहाँ पे 16 है, 16 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 की पावर 4 आए हैं और 27 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 3 का क्यूब आ गए, ठीक है। तो हमने इस स्टेप को फैक्टराइज करके यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 3 और इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो बाहर वाली पावर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पावर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब
4 आ जाएगा। और डिवाइड में भी इसी तरह 3 की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगेन 3, यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर क्या आ जाएगी 6, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन क्या आ जाएगी 2 की पावर 6, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें जो सेम बेस वाले हैं नंबर्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और डिवाइड में यहाँ पे 2 की पावर 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। हमने सेम बेस वालों को अलग कर लिया। अब हम यहाँ पे दो रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास दो नंबर्स हों, ठीक है, जिनकी बेस सेम है, ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनकी बेस जो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए ये बेस है a और पावर क्या है, ये एक्सपोनेंट क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे ये बेस है a और पावर 2 है। ओके, देखिए यहाँ पे अगर दो नंबर्स हों और उनकी बेस सेम हो और वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, a पावर जो है वो 3 + 2 आ जाएगी, 3 + 2 तो a की पावर 3 + 2 इज इक्वल टू a की पावर 5। इसी तरह अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, a की पावर 3 और a की पावर 2 और ये दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है और इनकी जो दोनों नंबर्स जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 - 2, 3 - 2 विच इज इक्वल टू a पावर 3 - 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो a की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमने क्या पढ़ा, दो रूल्स हैं। अगर दो नंबर्स हैं उनकी बेस सेम है और वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। और अगर दो नंबर्स हैं उनकी बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यही वाले रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, ठीक है, और ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 4, इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइड में 2 की पावर 6 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, अगेन यहाँ पे देखें दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 2 + 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 + 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। ठीक है, अगेन हमारा जो सेकंड रूल है वो अप्लाई होगा। दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 - 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है 2 की पावर 8 - 6, 8 - 6 इज 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5 क्या होता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 0.027 पावर -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसमें देखें पॉइंट वाला नंबर है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें पॉइंट की जगह पे 1 आएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, और पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़। ठीक है, एक पॉइंट वाला नंबर था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें -1/3 है, पावर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल उसका हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 एंड होल पावर क्या आ जाएगी, माइनस है तो ये +1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1000 है और 27 है, इन दोनों को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम 27 को फैक्टराइज करते हैं, देखें यहाँ पे 3
9 से मल्टीप्लाई करें 27 होता है। अगेन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होगा। ठीक है, इसका मतलब है 3 की पावर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 आएगा। ठीक है, और साथ में हम 1000 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1000 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे। ये देखें 10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है, और 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है 10 की पावर 1, 2 एंड 3। अगेन यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1000 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 10 की पावर 3 आया, डिवाइड में 27 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 3 आया है, और इसकी होल पावर जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, अब अगेन जैसे हम पिछले स्टेप्स में करते आए हैं, यहाँ पे 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइड बाय 3 से, तो ये 1 डिवाइड बाय 3 बेसिकली इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइड में भी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 से कैंसिल, इधर भी 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो मतलब 10 की पावर 1 इज 10। डिवाइड में भी अगेन 3 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर 1 इज 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 4। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अंडर रूट 7 है। ठीक है, बाहर अंडर रूट की 7 है, तो ये अंडर रूट की जब कुछ भी ना लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अंडर रूट के बाहर कुछ नंबर लिखा हो, जैसे अगर अंडर रूट 5 है तो ये 1/5 होता है, अंडर रूट क्यूब होगा तो 1/3 होगा। इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट 7 है ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या होगा, बेसिकली स्टेप हमारे पास क्या है कि ये जो नंबर्स हैं ये एज इट इज़ हम लिखेंगे जो अंडर रूट के अंदर हैं। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7। ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा, और अंडर रूट 7 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, ओके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 14, ये 1 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो हर एक पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 14 के साथ भी, 21 के साथ भी, 35, तो हम इसको अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 14 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, और होल डिवाइडेड बाय y की पावर 14 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, एंड z की पावर जो है वो 7 है और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ। ठीक है, तो हमने 1 डिवाइड बाय 7 को अलग अलग हर एक पावर से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे 7 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है, तो इसका मतलब है x की पावर यहाँ पे क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई y की पावर, यहाँ पे देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, मतलब y की पावर क्या बच गई, 3 मल्टीप्लाई z की, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 होता है, तो मतलब z की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की पावर अगेन 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है, तो y स्क्वायर, और z की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7 7 से कैंसिल, और z की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। अगर यहाँ पे देखें x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और y के लिए यहाँ पे क्या है, y क्यूब है, डिवाइड में y स्क्वायर है। ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, y क्यूब डिवाइड बाय y स्क्वायर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 - 2 इंटू z की पावर यहाँ पे क्या है, 5 है, डिवाइड में 1 है, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 5 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, x स्क्वायर, y की पावर 3 - 2 क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन z की पावर क्या है, 5 - 1, तो ये क्या है, 5 - 1 इज़ 4, एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर।